प्रोविडेंट फंड आएगा उसका क्या करेंगे? कुछ खास प्लान नहीं है, पड़ा रहेगा बैंक में, ब्याज आता रहेगा और क्या। सुरेश जी, बैंक से कितना ब्याज आएगा? एक नई स्कीम बताता हूँ, उसमें पैसे लगा दो, साल भर में दुगने बल्कि चौगुना हो जाएगा। हाँ, बस कुछ नए मेंबर्स बनाने। नहीं सुरेश जी, इन सब फालतू चक्करों में मत पड़िए कि नए मेंबर बनाना, रातों रात करोड़पति बनाना, ऐसे सपने दिखाने वाली स्कीम से बचकर रहें। आप लालच में आकर नहीं, समझदारी से निवेश करें। नए मेंबर बनाओ, वर्ल्ड टूर पे जाओ, कमीशन पाओ या उपहार घर ले जाओ। ऐसे सपने दिखाने वाली स्कीम से बचकर रहें। ऐसी स्कीम्स धोखा हो सकती हैं। IEPF अथॉरिटी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। यार वो मेरे बचपन का दोस्त है, वो क्यों मुझसे झूठ कहने लगा? वो कह रहा था इस स्कीम में पैसा लगाने पर 6 महीने में 10 के 20,000 हो जाएंगे। और तूने मान लिया? ऐसा ऑफर कौन छोड़ता है? 10,000 के 20,000। एक काम कर, ये ले 100 रुपये पकड़ना और जाके 10 किलो लड्डू लेके आ। अबे पागल है क्या? 100 रुपए में 10 किलो लड्डू आते हैं? अबे इसके तो 1 किलो लड्डू भी नहीं आएंगे। जब इतना जानता है तो ये नहीं जानता कि 6 महीने में 10,000 के 20,000 नहीं होते। समझदारी बढ़ा, लालच नहीं। लालच में न आए, समझदारी बढ़ाएं। IEPF अथॉरिटी द्वारा जनहित में जारी। कैनवास में रंग भरकर उसे जीवित बना देना एक कला कहलाती है। इसी तरह अपनी जमा पूंजी बढ़ाकर जिंदगी बना लेना भी एक कला ही है। मैंने भी ये स्टूडियो ऐसे ही बनाया है, पाई पाई जमा करके। मुझे भी लोग फ़ोन करते हैं, मेल करते हैं, मुझे कन्विंस करते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स बहुत अच्छी है। उन लोगों के भी रेफरेंसेस देते हैं जिन्हें फ़ायदा हुआ है, पर मैं अपनी रिसर्च खुद करती हूँ। आपको भी यही करना चाहिए। सरकार के कुछ वेबसाइट्स हैं जिन पर जाकर आप अपने निवेश से संबंधित पूरी जानकारी ले सकते हैं, और ये वेबसाइट्स हैं मैं अपने पैसों को लेकर सावधान रहती हूँ, आप भी रहिए। IEPF अथॉरिटी द्वारा जनहित में जारी। I welcome all the viewers at the Gyan Darshan channel. Today we are going to discuss the process with respect to refund in the matter of IPF. IPF stands for Investor Education and Protection Fund. When we talk about Investor Education Protection Fund, we have to understand the provision, and then only we can understand that yes, we can take our refund from the fund only. If you have invested in the market, maybe in equity share, and for example, you are not getting the dividend, maybe because your address has changed, maybe because you have not given the correct detail to the company. Company is going to try to give the dividend to you, but the company is getting back dividend. You are not aware that your father has taken some shares from the company. उस केस के अंदर अगर हम बात करें, अगर तो डिविडेंड आपको नहीं मिल रहा है, देन फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आपके फादर ने या आपके किसी भी फैमिली मेम्बर ने कोई डिपॉजिट रिसीट ली फ्रॉम द लिस्टेड कंपनी, उस लिस्टेड कंपनी
अगर हम बात करें डिपॉजिट रिसीट की, तो डिपॉजिट रिसीट के प्रावधान होते हैं कि वो कम से कम 6 महीने की होती है और वो मैक्सिमम 36 महीने की हो सकती है, यानी 3 साल की। 3 साल के बाद वो डिविडेंड डिपॉजिट रिसीट का पैसा वापस मिलना होता है डिपॉजिट होल्डर को। लेकिन बीच में एड्रेस चेंज हुआ या डिपॉजिट रिसीट खो गई या नहीं ध्यान दी गई और इन्वेस्टर यानी जो डिपॉजिट होल्डर थे उनको वो नहीं मिली, मे बी सम ईयर डाउन द लाइन यू केम टू नो कि दैट पैसा जो आपने डिपॉजिट रिसीट के फॉर्म में दिया था वो आपको लेना है। तो कब, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड से हम कब पैसा ले सकते हैं, और ये समझना पड़ेगा कि अगर पहले पैसा लेना है तो कब ले सकते हैं और बाद में लेना है तो कैसे ले सकते हैं। तो उससे पहले इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड से पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देना चाहूँगा विद रिस्पेक्ट टू प्रोविजन अंडर द कंपनीज एक्ट विच इज़ गिवन अंडर सेक्शन 125 ऑनवर्ड्स। तो पहले समझते हैं डिविडेंड के लिए। अगर हम बात करें डिविडेंड की, कंपनी को डिविडेंड देना होता है जिस दिन वो डिविडेंड डिक्लेयर करती है उसके 30 दिनों के अंदर। अगर 30 डेज़ के अंदर डिविडेंड अगर कंपनी ने नहीं दिया तो वो कंपनी का डिफ़ॉल्ट हो जाता है। 5 विद इन ए पीरियड ऑफ 5 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड कंपनी को अपना एक बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है जिसको बोलते हैं स्पेशल डिविडेंड अकाउंट, और उस अकाउंट के अंदर वो अपना सारा का सारा पैसा डाल देते हैं डिविडेंड का। उस अकाउंट से सभी जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको डिविडेंड मिलता है। अगर कोई भी डिविडेंड वापस आ जाता है, बिकॉज आज की डेट में जो डिविडेंड दिया जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिया जाता है, और अगर वो डिविडेंड वापस आ जाता है मे बी बैंक अकाउंट हैज़ बीन क्लोज्ड और बैंक अकाउंट हैज़ बीन इनएक्टिव, या अगर किसी शेयर होल्डर का अकाउंट नंबर नहीं है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट डिटेल नहीं है, तो उनको चेक के फॉर्म में या वारंट के फॉर्म में दिया जाता है। अगर वो भी वापस आ जाता है क्योंकि शेयर होल्डर ने अपना एड्रेस चेंज कर लिया, देन इन दैट सिचुएशन वो डिविडेंड अनक्लेम्ड या अनपेड रहता है। कंपनी 30 दिनों के अंदर जितना डिविडेंड पे कर पाती है उतना करती है, और उसके बाद जो बचा हुआ डिविडेंड है वो एक स्पेशल डिविडेंड अकाउंट ओपन करके विच इज़ कॉल्ड अनक्लेम्ड अनपेड डिविडेंड अकाउंट ओपन करके वो पैसा वहाँ पर डाल देती है, और वो पैसा उस अकाउंट के अंदर 7 सालों तक रहता है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका अगर डिविडेंड अनक्लेम्ड है तो वो कितना पीरियड उसका हो चुका है, क्योंकि 7 सालों तक वो पैसा वहाँ पे रखा हुआ है। अगर आपके 7 साल नहीं हुए हैं तो आप कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं और कंपनी से अपना डिविडेंड अमाउंट ले सकते हैं। लेकिन अगर 7 साल पूरे हो चुके हैं फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, तो उसके बाद पैसा कंपनी को वो पैसा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफ़र करना होता है। अगर कंपनी ने पैसा एक बार इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफ़र कर दिया, उसके बाद कंपनी खुद आपको उस अकाउंट से निकाल कर नहीं दे सकती, और उसके बाद आपको खुद एक IPF 5 फॉर्म है वो फिल करना पड़ेगा, एंड देन आप उसके अकॉर्डिंगली वो वहाँ से पैसा निकाल सकते हैं। तो आई एम ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस हाउ टू टेक रिफंड फ्रॉम द इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने जो डिस्कस किया वो किया डिविडेंड के बारे में। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में केवल डिविडेंड ही नहीं, डिविडेंड के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्रेडिट होती हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट डिपॉजिट रिसीट, तो डिपॉजिट का अमाउंट भी क्रेडिट होता है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, डिपॉजिट रिसीट कंपनी इशू कर सकती है, केवल पब्लिक लिमिटेड कंपनी इशू कर सकती है। अगर वो इशू करती है तो उसका मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम 36 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है। अगर मिनिमम 6 मंथ्स की बात करें और मैक्सिमम 36 मंथ्स की हम बात करें, तो किसी भी पीरियड का अगर आपने लिया है, फॉर एग्जांपल आपने 1 साल का लिया, तो 1 साल के बाद वो मैच्योर हो गया। मैच्योर होने के बाद वो कंपनी आपको पैसा देगी जब आप उसको अप्लाई करेंगे कि ठीक है ये मैच्योर हो गया तो हमें मिल जाए। बट अगर 6 महीने या साल भर का जो भी आपने रिसीट लिया, 36 महीने की रिसीट लिया, आपने नहीं लिया और कंपनी ने आपको रिफंड करने की कोशिश करी, पैसा वापस करने की कोशिश करी, बट आपके पास वो पैसा नहीं पहुंचता है, क्यों? क्योंकि आपने एड्रेस चेंज कर लिया एंड यू हैव नॉट इन्फॉर्म टू द कंपनी। इसी तरीके से आपने अपनी डिटेल्स चेंज कर ली, कंपनी को इन्फॉर्म नहीं किया, तो कंपनी के पास वो पैसा पड़ा रहेगा। अब कंपनी को वो पैसा भी इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। इस तरीके से अगर आप डिबेंचर होल्डर हैं तो डिबेंचर होल्डर का पैसा भी वहाँ चला जाएगा। अब मैंने आपसे शेयर्स की बात की थी, डिविडेंड की बात की थी, ये डिविडेंड इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में चला जाता है आफ्टर पीरियड ऑफ 7 ईयर। लाइकवाइज कंपनी हैज़ टू ऑल्सो ट्रांसफ़र द शेयर एज वेल, कि अगर डिविडेंड जो है वो भी वहाँ चला जाएगा। अगर मान लीजिए शेयर्स हैं वो भी अनक्लेम्ड पड़े हुए हैं,
तो वो भी वहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड विच इज़ टोटली कंट्रोल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वहाँ से अब आपको पैसा लेना पड़ेगा। अगर एक बार आपका पैसा, चाहे वो डिविडेंड का हो, चाहे वो आपका मैच्योर डिपॉजिट का हो, चाहे वो आपके डिबेंचर्स हो या फिर इंटरेस्ट, कुछ भी पैसा है वो वहाँ पे चला जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें पैसा वहाँ से लेना है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड से पैसा लेना है, तो हम कैसे लेंगे। तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस certain things with you. I have already discussed about that the investor education protection fund, what are the amount which are to be credited. As I discussed unclaimed dividend, as I also discussed mature deposit, I have also discussed the debenture amount, the debenture payment, and also the interest they are on. Now I am going to discuss you the process of taking money back, or I will say in another word, refund back from the fund. I am telling you from investor point of view, because here there are three parties here. One is investor who is going to apply. Second is the Ministry of Corporate Affairs, which is regulating this fund and giving you the money. And the third is the company which has transferred the fund to the money to the fund, which is helping the ministry and giving the verification report. So I'm going to discuss all the three part, but majorly my focus is on the investor, so that आप लोगों को ये पता लग सके कि आपको अपने पार्ट पर क्या करना है। मिनिस्ट्री एज वेल एज कंपनी अपना पार्ट पूरा करेंगे, क्योंकि उन लोगों को इसकी ऑलरेडी डायरेक्शंस हैं। अब हम बात करते हैं प्रोसेस की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे IPF 5 फॉर्म की, जिस IPF 5 फॉर्म को आप इलेक्ट्रॉनिकली भर सकते हैं और फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको IPF की वेबसाइट पर जाना है, www.ipf.gov.in। अगर आपको ये वेबसाइट नहीं भी ध्यान रहता तो भी आप सिंपली IPF को गूगल पे टाइप करेंगे और अकॉर्डिंगली क्लिक कर देंगे, देन यू विल कम टू नो द फर्स्ट स्लाइड of IPF, and then you may click and you may go to the IPF website. वहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर IPF फॉर्म मिल जाएगा और आप उसके अंदर उस फॉर्म को भर सकते हैं। पहले ये फिजिकल फॉर्म था, आप PDF के फॉर्म में भरते थे और अपलोड करते थे, अब ये वेब बेस्ड फॉर्म है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें IPF 5 फॉर्म की, तो ये IPF 5 फॉर्म कौन भर सकता है? जो सिक्योरिटी होल्डर है वो भर सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल अगर सिक्योरिटी होल्डर की डेथ हो गई, देन इन दैट सिचुएशन कौन भरेगा? ये भी अपना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेदर द रिलेटिव ऑफ द डिसीज्ड पर्सन, डिसीज मतलब जो गुजर चुके हैं, डिसीज पर्सन, वेदर दैट द रिलेटिव ऑफ द डिसीज पर्सन में फाइल IPF 5 फॉर्म, द आंसर इज यस। मिनिस्ट्री ने सुविधा दी है इस फॉर्म के अंदर कि उनके रिलेटिव भी इसको भर सकते हैं। अब रिलेटिव होने का प्रमाण भी देना पड़ता है, जो कि मैं आपके सामने रखूंगा कि कैसे आपको प्रमाण देना पड़ता है। जब आप लास्ट में पहुंचेंगे उसकी अटैचमेंट लगानी पड़ती है। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हम वेब बेस्ड ई फॉर्म IPF 5 फॉर्म फाइल करेंगे और वो उसको भरने की कोशिश करेंगे वहाँ पर। और IPF 5 फॉर्म वेब बेस्ड फॉर्म जैसे मैंने बताया, तो वेब बेस्ड फॉर्म चलेगा। थोड़ा सा मैं आपको भरने से पहले फॉर्म का कैसे भरा जाता है उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। जब आप IPF ई फॉर्म फाइल कर देंगे, प्रोसेस वाइज क्या है कि सबसे पहले IPF ई फॉर्म 5 वेब बेस्ड फॉर्म फाइल किया जाएगा। फाइल करने के बाद वो ऑटोमेटिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट के थ्रू वो कंपनी के नोडल ऑफिसर को चला जाएगा। नोडल ऑफिसर कंपनी के बिहाफ पर या तो कंपनी सेक्रेटरी होते हैं या फिर डायरेक्टर्स होते हैं। When the company has already informed about the nodal officer, then that person will be the nodal officer. Otherwise, all the director will be considered as nodal officer. और जैसे ही आपने फॉर्म फाइल किया, ऑटोमेटिकली वो फॉर्म कंपनी को चला जाएगा एंड कंपनी को उस फॉर्म को वेरीफाई करते हुए अपनी की वेरिफिकेशन रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को देनी है उसको। और जब वो अपनी ई वेरिफिकेशन रिपोर्ट देगी तो वो सेम चालान नंबर या SRN नंबर के साथ देगी, सो दैट कि वो ई वेरिफिकेशन रिपोर्ट जा सके। ई वेरिफिकेशन रिपोर्ट के थ्रू कंपनी वेरीफाई करती है कि यस ये अमाउंट पर्टिकुलर शेयर होल्डर का है और उनके सारे दस्तावेज सही हैं एंड सिग्नेचर, सिक्योरिटीज़, टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़, सारी चीज़ें मैच हो रही हैं। एंड अकॉर्डिंगली जब ई वेरिफिकेशन रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो मिनिस्ट्री उसको वेरीफाई करती है एंड देन मिनिस्ट्री
आपका रिफंड प्रोसेस करती है। तो इसके अंदर 3 स्टेप हैं। पहला, आप अपनी तरफ से IPF फॉर्म फाइल करेंगे। सेकंड,